हेलो एवरीवन। तो यार जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वीआईटी फेज 2 का रिजल्ट यार 3 जुलाई को आने वाला है। इट्स मीन 20 से 45,000 रैंक तक के जो बच्चे हैं दोनों इन सब का, और जो फेज 1 में जो बच्चे रह गए थे जिनकी अलॉटमेंट नहीं आई थी उन सब का अलॉटमेंट कल आने वाला है। उनमें से काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने एसआरएम जेईआर दे रखा होगा फेज 2 वाला। तो कहीं ना कहीं एसआरएम और वीआईटी की जो एस्पिरेंट है तो वो कहीं ना कहीं कॉमन रहते हैं, कैंडिडेट्स कॉमन रहते हैं। पहली प्रायोरिटी ये होती है और कि हमको पहले वीआईटी लेना है। अगर हमको वीआईटी नहीं मिलेगा देन हम एसआरएम के लिए प्लान करेंगे। तो यार इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वीआईटी वर्सेस एसआरएम किस तरह से सीक्वेंस रखना चाहिए, या और कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिनको एज एन बैकअप ऑप्शन हम रख सकते हैं। अगर हमको अलॉटमेंट नहीं आती है तो हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर हमारी अलॉटमेंट नहीं आएगी तो हम नेक्स्ट फेज में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या है ना कि मैं बोलूँगा कि सीएस और आईटी की सीटें ऑलमोस्ट तो सारी कैटेगरी में और सारे कैंपसेस में ऑलमोस्ट फुल हो जाएंगी। कुछ ही सीट्स आपको बचेंगे हार्डली, मतलब नंबर्स के टर्म्स में अगर हम बात करें 10% सीट्स आपकी वैकेंट रहने वाली हैं। अगर सीट्स बचेंगी वो भी कैटेगरी 5 में, 3-4 में तो सारी की सारी सीट्स फुल हो जाएंगी। यहाँ तक कि स्पेशलाइजेशन और ईसी ब्रांच भी इस बार कैटेगरी 1 और 2 में फुल यार देखे गए थे। तो कैटेगरी 1 में तो ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस फुल थी। तो देन सिमिलर चीज़ ये आगे जाकर भी हैपन होने वाली है फेज 3 में। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस केस में आपको वीआईटी को अप्रोच करना चाहिए, मतलब कि लेना चाहिए एडमिशन, किस केस में एसआरएम को लेना चाहिए, या और कौन कौन से कॉलेज हैं जिसके लिए हमको प्लान करना चाहिए, या क्या सीक्वेंस होगा अगर हमको चेन्नई वाला कैंपस मिल रहा होगा कैटेगरी 5 में तो उस केस में हमको कौन सा कैंपस लेना चाहिए, वीआईटी चेन्नई या एसआरएम केटीआर कैंपस जो मेन कैंपस आपका, या उसके जो ऑफ कैंपसेस है उनको प्रेफर करना चाहिए या वीआईटी को। तो अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, एक सीक्वेंस देने वाला हूँ जिस भी आप पर आप कॉलेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले वीआईटी वेल्लोर की मैं बात करूंगा। वीआईटी वेल्लोर अगर आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में मिलता है तो एकदम बेस्ट कॉलेज है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कैटेगरी 3, 4, 5 में मिलता है तो उस केस में आपके पास में एक ऑप्शन इसका है कि आप जो मणिपाल वाले कैंपस है, अगर आपने मणिपाल में अच्छा स्कोर कर रखा है तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं। अगर आपका 3, 4, 5 कैटेगरी है इसमें से अगर आपको चेन्नई मिल रहा है तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो उस केस में मैं बोलूँगा कि या तो आप एसआरएम केटीआर ले लो भाई। अब यार चेन्नई में 3, 4, 5 कैटेगरी लेने का तो कोई लॉजिक नहीं है। 1 और 2 कैटेगरी में मिलता है देन तब तो चलता है। अगर 3, 4, 5 कैटेगरी मिलेगा इट्स मीन या तो फीस हमारी 4 लाख पर ईयर होगी, या 4.5 लाख पर ईयर होगी, या 5 लाख पर ईयर होगी। उससे बेटर है कि हम एसआरएम अगर ले लेते हैं तो वहाँ पर 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच का फीस स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है, बिकॉज वो ब्रांच वाइज हमको वेरिएशन है वहाँ पर। उसके लिए आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एसआरएम केटीआर की मैं बात कर रहा हूँ। अब यार थोड़ा सा इसको समझ सकते हो, एसआरएम केटीआर के 3 ऑफ कैंपस हैं। तो जब भी कभी प्लेसमेंट की या एनआरएफ की डेटा की बात की जाती है तो इसीलिए एसआरएम थोड़ा सा वीआईटी से पीछे रह जाता है, क्योंकि इसके टोटल 4 कैंपस बन जाते हैं। एक तो मेन कैंपस हो गया, उसके 3 ऑफ कैंपस हो गए। इट्स मीन जो 4 कैंपसेस का डेटा है वो सारा एक साथ कंसीडर किया जाता है, वो आपकी एनआरएफ रैंकिंग हो या एनबीए एक्रेडिटेशन का हो या नैक एक्रेडिटेशन का हो। अब अगर हम बात करेंगे वीआईटी के साथ में क्या है, वीआईटी का सिर्फ एक ऑफ कैंपस है, बाकी भोपाल और अमरावती ये तो हमारे यूजीसी अप्रूव्ड है। तो इस सिचुएशन में अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो अगर आप एसआरएम भी नहीं जाना चाह रहे हो, अब वीआईटी में भी आपको अच्छी खासी कैटेगरी में नहीं मिल पा रहा है, इट्स मीन 1, 2 कैटेगरी में नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में आप यूपीएस देहरादून को ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपने जेई में अच्छा स्कोर कर रखा है, वेल एंड गुड स्कोर कर रखा है, तो आप जेपी नोएडा या थापर यूनिवर्सिटी पटियाला को ऑप्शन में देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने 11IT जयपुर का अप्लाई कर रखा है तो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी परसेंटाइल चाहिए होती है, तभी आपकी वहाँ पर अलॉटमेंट आएगी। ये तो फिलहाल वो ऑप्शन हो गए कि जिनका आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या उनका सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम है, या आप जेई के थ्रू जा सकते हो। अभी कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम भी रह गए हैं, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जैसे पीसेट का नाम सुन रखा होगा, प्रेस यूनिवर्सिटी बैंगलोर का, तो वो कैंपस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको वीआईटी में नहीं मिल पा रहा है, मणिपाल में नहीं मिल पा रहा है, एसआरएम में नहीं मिल पा रहा है, तो देखो एसआरएम में तो बेसिकली सबको मिल जाता है, आप लोग समझदार हो इस चीज़ को। और उस केस में अगर हम वीआईटी और मणिपाल के बीच की बात करें देन आप पीसेट को भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें एक एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
अब अगर हम बात करें उसके साथ साथ आप बैंगलोर में कॉवेंट के का एंट्रेंस एग्जाम अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज लास्ट में काफ़ी रस जो है, अभी जो बहुत ज़्यादा रस है वो कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूं तो कॉवेंट के में ईजिली हमको सीट अलॉटमेंट देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे एमएसटी सिटी की। तो अगर आप एमएसटी सिटी अगर आपने अभी तक नहीं अप्लाई किया तो आप उसका भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यार एक छोटी सी अपडेट और है कि बिट्स पिलानी का फॉर्म आपने अगर अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो डेट एक्सटेंड कर चुकी है 7 जुलाई तक, तो उसका भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसका भी एग्जाम आई थिंक अगस्त में होने वाला है, अगस्त के फर्स्ट वीक में उन्होंने डेट भी कुछ अनाउंस कर दी है अप्रोक्सीमेट। आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। और आपको बहुत ही जल्द अब आपको मणिपाल के इंटरनेशनल प्रोग्राम के बारे में हम आपको वीडियो लेकर आने वाले हैं, और हमने मणिपाल पर एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर जरूर वॉच आउट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ डाउट क्वेरीज रह जाती हैं वीआईटी या एसआरएम मणिपाल के रिगार्डिंग या कोई भी इंडिया के प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय।